हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज के सेशन में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या चीज़ है, तो वो है आपकी डिफेंस न्यूज़। जो भी डिफेंस न्यूज़ रही है अप्रैल और मई 2021 में, वो सारी बातें यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डिफेंस न्यूज़ आएगी, डिफेंस विंग्स की बात तो आएगी ही आएगी। तो सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअली हर न्यूज़ के बाद इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से अच्छा है पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जिससे हमारा न्यूज़ का फ्लो डिफेंस न्यूज़ जो भी रिलेटेड है अप्रैल और मई 2021 में, उसको हम लोग जो है पढ़ सकें। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इनके बारे में जान लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि कौन है चीफ, क्या डे मनाया जाता है, कैसे क्या रहता है, तो जान लेते हैं। तो पहले आइए बात करते हैं इंडियन आर्मी के बारे में। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है आपके जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, एम नरवाने जी, और इनका जो है आर्मी डे जो है मनाया जाता है जनवरी 15 में। अच्छा, डिफेंस स्टाफ के चीफ कौन है? तो सबसे पहले डिफेंस स्टाफ के चीफ के बारे में जान लेते हैं। तो ये है जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत हैं आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। फिर इंडियन आर्मी की बात करें तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपके जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं। और आर्मी डे की बात की जाए तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। वहीं अगर बात करते हैं इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी के जो चीफ है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो है, वो है एडमायरल करमबीर सिंह। और आपका नेवी डे की बात की जाए तो मनाया जाता है 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर को मनाते हैं हम नेवी डे। वहीं इंडियन एयर फोर्स की बात की जाए तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया आपके हैं इंडियन एयर फोर्स के चीफ और एयर चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं। और वहीं अगर बात की जाए एयर फोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है आपका इंडियन एयर फोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। वहीं इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करते हैं, डायरेक्टर जनरल है यहाँ के कृष्ण स्वामी नटराजन नटराजन है यहाँ के डायरेक्टर जनरल। और बात की जाए कोस्ट गार्ड डे की, मनाया जाता है 1 फरवरी। तो ये सब बातें हो गई, ये सब चीजें अगर हम अलग अलग न्यूज के साथ डिस्कस करते सब मिक्सअप हो जाता। और पता ही है डिफेंस न्यूज है तो ये सब न्यूज तो होंगी इन सब के बारे में। तो एक बार में सारी बातें एक साथ हमने डिस्कस कर ली। अब बढ़ते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस न्यूज की ओर। तो पहली न्यूज हमारी है कि जो 8th एडिशन ऑफ इंडिया किर्गिस्तान ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज, जिसका नाम रहेगा खंजर, वो बिगैन होगी, कहाँ कर होगी? बिश्केक में। तो बिश्केक में 8वें भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर शुरू किया जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे कैसे आ सकते हैं कि इंडिया किर्गिस्तान के बीच में जो एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है खंजर। या कौन से एडिशन है ये एक्सरसाइज का इस वर्ष? तो ये 8वां कह सकते हैं संस्करण है, 8th एडिशन रहेगा। आइए इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ी सी और बातें। तो ये पहले इनिशिएट हुआ था 2011 में, तो इसको पहली बार जो है ये शुरू किया गया था किस वर्ष? 2011 में। और एंड द 2 वीक लॉन्ग एक्सरसाइज फोकसिंग ऑन हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स एंड काउंटर एक्सट्रीमिज्म। बेसिकली ऊंचे पहाड़ियों पे ये फोकस करा जाएगा। दो हफ्ते का ये एक्सरसाइज रहेगी और उग्रवाद के जो है उग्रवाद को मुकाबले पर केंद्रित है। ये आपका कह सकते हैं जो एक्सरसाइज है जो खंजर होने वाली है, इसकी बात हो रही है। और याद रखें पहली बार ये शुरू हुआ था 2011 और इंडिया किर्गिस्तान के बीच में ये एक्सरसाइज होती खंजर, और ये इसका रहा 8th एडिशन। अब बात करी जा रही है डीआरडीओ की। डीआरडीओ की अगर हम बात करें तो ये जो है कह सकते हैं, डीआरडीओ की बात करें तो इन्होंने टेस्ट फायर किया है 5th जनरेशन पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का तेजस एयरक्राफ्ट गोवा से। तो बात करी जा रही है डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ की बात की जाए तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आपका कह सकते हैं टेस्ट फायर किया है 5th जनरेशन, जी हाँ 5th जनरेशन का पाइथन 5, 5th जनरेशन का जो कह सकते हैं पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल, कहाँ से? तेजस एयरक्राफ्ट से जो है गोवा से, इसको कह सकते हैं टेस्ट फायर किया है। और किसने टेस्ट फायर किया है ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। तो इसकी टेस्ट फायरिंग की है आपके कह सकते हैं डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। और याद रखें ये पाइथन 5 5th जनरेशन पाइथन 5 रहेगा। और ये भी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि ये एयर टू एयर मिसाइल है। ये क्या है? आपकी एयर टू एयर मिसाइल है। तो इस चीज को भी याद रखें, ये एयर टू एयर मिसाइल है जिसको कि किसने जो है टेस्ट फायर किया सक्सेसफुली, ये आपकी है कह सकते हैं डीआरडीओ। और ये एयर टू एयर मिसाइल है तेजस एयरक्राफ्ट से टेस्ट फायर किया गया है जो कि गोवा में है, जो कि कहाँ पे है? गोवा में है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बातें रही, किसने डेवलप किया, क्या एयर टू एयर मिसाइल है, ये भी हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीजें रहेंगी।
अच्छा, डीआरडीओ की अगर हम बात करें, डीआरडीओ की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, कब इसके जो है व्हेन वाज इट फाउंडेड, तो ये 1958 में जो है कह सकते हैं डीआरडीओ की आपकी स्थापना हुई थी। और जी सतीश रेड्डी, जी हाँ जी सतीश रेड्डी हैं इसके हेड। तो ये सारी बातें, इसके बारे में आइए जान लेते हैं कुछ और बातें। तो ये जो पाइथन एयर टू एयर क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, एयर टू एयर मिसाइल है या एयर टू सरफेस है या सरफेस टू सरफेस, तो हमें अपडेटेड रहना चाहिए। एयर टू एयर मिसाइल है और इसको मैन्युफैक्चर किसने किया है, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, इजराइल के राफेल एडवांस जो है कह सकते हैं डिफेंस सिस्टम ने इस आपके पाइथन 5 को डेवलप किया है, मैन्युफैक्चर किया, और वहीं इसकी टेस्ट फायरिंग करी है आपकी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज आपकी है, ये देखिए 11th एडिशन है किसका, वज्र प्रहार का। वज्र प्रहार आपकी जो है ये स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है भारत की अमेरिका के साथ, जैसा कि आप देख सकते हैं इंडो यूएस ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2021 ये कंडक्ट हुई थी आपकी स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में, जो कि कहाँ है, बकलोह में। तो हिमाचल प्रदेश के आपके बकलोह में जो है कह सकते हैं वज्र प्रहार 2021 एक्सरसाइज हुई थी। ये इंडो यूएस स्पेशल फोर्सेज आपकी कह सकते हैं एक्सरसाइज, और ये इसका 11th एडिशन रहा, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये इसका क्या कौन सा एडिशन रहा, 11th एडिशन रहा। नाम है वज्र प्रहार, इंडिया यूएस की जो है ये स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज है। और वज्र प्रहार 2021 याद रखिएगा कहाँ पे हुई है, ये स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग स्कूल में हुई है, जो कि कहाँ लोकेटेड है, प्लेस इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। कहाँ, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। इनके बारे में जान लेते हैं कुछ और चीजें। तो बेसिकली बात की जाए ये क्या चीज है, यूएस की, और किसके साथ है, भारत की यूएस के साथ, ये याद रखेंगे। ये आपकी एक एक्सरसाइज है और इम्पोर्टेंट ये है कि कहाँ हुई है, प्लेस इंपॉर्टेंट है। तो ये बकलोह, हिमाचल प्रदेश बकलोह में, और एडिशन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा था आपका 11th एडिशन रहा था इस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो ये है बात। अगर और बातें जाने तो द फोर्थ बैच ऑफ 3, अगली न्यूज में चलते हैं। तो द फोर्थ बैच ऑफ 3 राफेल जेट लैंडेड इन इंडिया, तो चौथा बैच है ये। तो ये चौथा बैच है राफेल फाइटर जेट्स का, जो कि भारत में आ चुका है आफ्टर फ्लाइंग नॉन स्टॉप फ्रॉम स्ट्रेस एयर बेस फ्रांस इन द फर्दर बूस्ट टू स्ट्राइक कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक क्षमता को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए क्या हुआ है, स्ट्रेस एयर बेस फ्रांस ने नॉन स्टॉप उड़ान भरने के लिए के बाद 3 राफेल लड़ाकू विमानों का चौथा जत्था भारत में भेजे, यानी कि फोर्थ बैच है। 3 राफेल फायर जो है जेट्स को कह सकते हैं, राफेल फायर जेट्स को भारत भेज दिया गया है स्ट्रेस एयर बेस फ्रांस से, यहाँ पे भेज दिया गया है इंडियन एयर फोर्स के लिए, जो है कह सकते हैं स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाने के लिए ये यहाँ पे भेज दिया गया है। और बात की जाए जो इसकी मिड एयर रिफ्यूलिंग किसने की है, तो जेट्स वर प्रोवाइडेड मिड एयर रिफ्यूलिंग बाय एयर फोर्स टैंकर्स ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूए की जेट विमानों की संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के वायुसेना के टैंकरों द्वारा मध्य हवा में ईंधन भरने की व्यवस्था की गई थी। तो मिड एयर फ्यूलिंग किसने इसकी करी थी, जो व्यवस्था करी थी इसकी, वो करी थी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये पॉइंट भी देखते हुए हम चलेंगे। तो नेक्स्ट न्यूज पे बढ़ते हैं। तो 19 देखिए एडिशन कितना इंपॉर्टेंट बन रहा है, आप देख सकते हैं। तो हर न्यूज में एडिशन आ रहा है। तो 19th एडिशन है ये, 19th एडिशन है इंडियन और फ्रेंच नेवी की बायलैटरल एक्सरसाइज है वरुण 2021, और ये कंडक्ट हुआ है कहाँ पे, अरेबियन सी में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या है, ये कि इंडिया की और फ्रेंच की एक्सरसाइज है, ये नाम है वरुण 2021, ये अरेबियन सी में कंडक्ट हुआ, और ये इसका 19th एडिशन। देखिए भूलने वाली चीज जो यही है एडिशन, एडिशन देखते हुए चले। तो 19th एडिशन है आपका इंडिया और फ्रेंच नेवी का, ये जो है बायलैटरल एक्सरसाइज है, नाम है वरुण 2021। एक्सरसाइज का नाम याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लेते कि वरुण 2021 या वरुण किसके बीच में, भारत की किसके साथ नेवी एक्सरसाइज है, तो ये है भारत की फ्रेंच के साथ, फ्रेंच नेवी के साथ, फ्रांस के साथ एक्सरसाइज है, जिसका नाम है वरुण। और ये वरुण 2021 के एडिशन की बात करें 19th एडिशन में, और ये कंडक्ट कहाँ पे हुई थी, ये अरेबियन सी में कंडक्ट हुई थी। और क्या बातें की गई हैं कि जो फ्रॉम इंडिया के साइड से गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर कोलकाता गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, स्टारकास्ट तलवार फ्लीट सपोर्ट शिप दीपक with Sea-King 42B and Chetak integral helicopter, a Kalvari class submarine and PATI long range maritime patrol aircraft participated in the exercise। तो भारतीय नौसेना की ओर से ये इन सब चीज इन्होंने किसने किसने जो है पार्टिसिपेट किया, गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ विध्वंस
नवंसक कोलकाता, फिर गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स तारकाश और तलवार, उसके बाद फ्लीट स्पोर्ट शिप दीपक, और फिर उसके बाद सी किंग 42 भी और चेतक इंटीग्रल हेलीकॉप्टर्स भी जो है यहाँ पे इन्होंने कह सकते हैं कलवारी क्लास सबमरीन और P8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, ये इन सब ने भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया। वहीं फ्रेंच की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया? एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स जे गॉले एंड विद राफेल फाइटर एंड E-2C हॉक एयरक्राफ्ट। तो इन सब लोगों ने यहाँ पे, इन सब चीजों ने, इन सब एयरक्राफ्ट ने, इन सब फाइटर जेट्स ने, इन सब चीजों ने यहाँ पे भारत और फ्रेंच नेवी की तरफ से पार्टिसिपेट किया। इंपॉर्टेंट वरुण 2021 एडिशन 19 और किसके बीच में होता है? तो भारत और फ्रांस की नेवी के बीच में ये एक्सरसाइज आपकी होती है। तो अगली न्यूज की बात करें तो कहा जा रहा है शातिर ओब्रोशेना इंडियन आर्मी पार्टिसिपेटेड, ये मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है, नाम है आपका शातिर ओब्रोशेना 2021, जो कि बांग्लादेश में हुई थी 4 से 12 अप्रैल के बीच 2021 में। तो अप्रैल 4 से 12 के बीच में क्या हुई थी? एक कह सकते हैं इसका नाम क्या है? शांतिर ओब्रोशेना नाम है, शांतिर ओब्रोशेना, और ये इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। तो ये याद रखें किसने पार्टिसिपेट किया था, ये किसकी मल्टीलैटरल जो है एक्सरसाइज है, तो इंडियन आर्मी की जो है मिलिट्री एक्सरसाइज है, नाम है शांतिर ओब्रोशेना। हुई कहाँ थी? इंपॉर्टेंट बनता है, तो ये आपकी हुई थी बांग्लादेश में। किधर हुई थी? बांग्लादेश में ये रही थी। तो इनके बारे में क्या जान लेते थोड़ी सी और बात है। तो बात हो करें अगर थीम की, तो इस एक्सरसाइज की थीम है रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन। तो रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन इसकी जो है थीम है आपकी, और द एक्सरसाइज इज बीइंग हेल्ड, और ये देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट हुआ, ये एक्सरसाइज हुई क्यों है? एंड द एक्सरसाइज इज बीइंग हेल्ड टू कमोमरेट द बर्थ सेंटेनरी ऑफ बांग्लादेश फादर ऑफ नेशन बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान एंड माई ग्लोरियस 50 ईयर्स ऑफ लिबरेशन ऑफ द कंट्री। कह रहे हैं कि ये जो अभ्यास हुआ ये बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में इसको आयोजित किया गया था, और देश की मुक्ति के कह सकते हैं गौरवशील कह सकते हैं 50 वर्षों को चिन्हित भी किया गया है, और इसके लिए ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ बांग्लादेश में हुई है। अब इंडियन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 30 पर्सनल आर पार्टिसिपेटिंग विद कंटिजेंट ऑफ रॉयल भूटान आर्मी, श्रीलंका आर्मी एंड बांग्लादेश। तो यहाँ पे कहते हैं कौन कौन से कह सकते हैं पर्सोनल्स ने, तो 30 इंडियन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 30 पर्सोनल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से आपके रॉयल भूटान आर्मी भी है, श्रीलंकन आर्मी भी, और बांग्लादेश तो होगा ही होगा। और मिलिट्री ऑब्जर्वर्स की बात की जाए तो USA, UK, टर्की, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, कुवैत, सिंगापुर, ये सब भी यहाँ पे अटेंडेंस देंगे, ये यहाँ पे रहेंगे, ये सब भी यहाँ पे कह सकते हैं पार्टिसिपेट करेंगे। इंपॉर्टेंट है ये जो है एक्सरसाइज का नाम क्या है? शांतिर ओब्रोवेश है यहाँ का, शांतिर ओब्रोवेश है यहाँ का नाम, ओग्रोशेना सॉरी शांतिर ओग्रोशेना है इसका नाम, और हुई है बांग्लादेश में। यहाँ पे इंडियन आर्मी की बायलैटरल ये कह सकते हैं एक्सरसाइज रही, और इनको किन की याद में इस एक्सरसाइज को रखा गया था? तो ये फादर ऑफ द नेशन है बांग्लादेश के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, और 50 ईयर्स ऑफ ग्लोरियस लिबरेशन ऑफ द कंट्री के लिए जो है इसको मार्क करने के लिए इस अवसर पे इसको जो है यहाँ पे कंडक्ट हुई थी ये एक्सरसाइज। चीजें क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। तो बांग्लादेश की बात करें, कैपिटल होती ढाका, करेंसी रहती है आपकी टका। अब बात की जा रही है पहले डिस्ट्रॉयर ऑफ द इंडियन नेवी INS राजपूत, इसको डीकमीशन कर दिया गया है। भारतीय नौसेना के पहले विध्वंसक कह सकते हैं INS राजपूत को कार्य मुक्त कर दिया गया है। क्या कह रहे हैं? डीकमीशन कर दिया गया है। किसको? INS राजपूत की बात हो रही है। फर्स्ट डिस्ट्रॉयर रहा था ये इंडियन नेवी का INS राजपूत, और इसको डीकमीशनिंग हो गई है, इसको कह सकते हैं कार्य मुक्त कर दिया गया है। कमीशन कब हुआ था? आइए ये भी देख लेते हैं। तो ये कमीशन हुआ था 4 मई 1980 को, ये कमीशन हुआ था। यानी कब शुरू किया गया था? ये 4 मई 1980 को कमीशन हुआ था, और इसने 41 ईयर्स ऑफ सर्विस दी हैं। आफ्टर रेंडरिंग द 41 ईयर्स ऑफ सर्विस इट विल बी डीकमीशन्ड एट नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम। तो नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में अब 41 ईयर्स 41 साल की सेवाएं देने के बाद INS राजपूत को अब क्या कह सकते हैं? डीकमीशन कर दिया गया है। और इसको जो है INS राजपूत वॉज बिल्ट
बाय रशिया इन 61 कम्युनार्ड्स शिपयार्ड। तो इसको जो है रशिया में जो है बिल्ड किया गया था और उसका ओरिजिनल रशियन नेम क्या था, नादेजने, नादेजनी इसका जो है ओरिजिनल रशियन नेम रहा था। नादेजनी याद रखें, इसका ओरिजिनल रशियन कह सकते हैं नेम रहा था। और अगर बात करी जाए कि ये कह सकते हैं रशिया में इसको बिल्ड किया गया था, कमीशन हुआ था 4 मई 1902। ये भी याद रखिएगा कि 41 ईयर्स की सर्विस दी है। और अब फाइनली INS राजपूत जो है ये क्या हो गया है, डीकमीशन इसको कह सकते हैं कर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज ये है कि इंडियन नेवी ने क्या किया है। देखिए ये क्या करा है इन्होंने, इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन शुरू किया, नाम है समुद्र सेतु 2। आपको ये सुनते ही स्ट्राइक करना चाहिए समुद्र सेतु 1 के बारे में। तो पहले ही बात करते हैं समुद्र सेतु 2 के बारे में। तो ये जिससे कि स्पीडी शिपमेंट हो सके ऑक्सीजन फिल्ड कंटेनर्स का भारत में दूसरी कंट्री से कोविड-19 के बीच, तो इसके लिए ये जो है समुद्र सेतु 2 इसको जो है इस ऑपरेशन को शुरू किया है। किसने शुरू किया है, इंडियन नेवी ने इसको कह सकते हैं शुरू किया है। तो देखिए ये चीज याद रखिएगा, समुद्र जैसे कि पैंडेमिक चल रहा है, हम लोगों ने देखा था ऑक्सीजन की कितनी ज्यादा से ज्यादा किल्लत हुई थी, तो इसको देखते हुए इंडियन नेवी ने जो है ये बहुत कह सकते हैं अच्छा ऑपरेशन स्टार्ट किया है, नाम है समुद्र सेतु 2, जिसके अंतर्गत जल्दी जो है स्पीडी शिपमेंट होगा, जल्दी से जल्दी क्या त्वरित शिपमेंट होगा ऑक्सीजन फिल्ड कंटेनर्स का भारत में दूसरी कंट्री से जो है शिपमेंट ये किया जाएगा जल्दी से जल्दी का। इसके लिए इंडियन नेवी ने ये आपका ऑपरेशन स्टार्ट किया जिसका नाम है समुद्र सेतु 2। अब समुद्र सेतु 1 की बात करें, क्या है ये, तो पहले तो बात करें एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 7 इंडियन शिप्स हैव बीन डिप्लॉयड फॉर शिपमेंट ऑफ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन फिल्ड क्रायोजेनिक कंटेनर्स एंड एसोसिएटेड मेडिकल इक्विपमेंट फॉर वेरियस कंट्रीज। तो जो भी ऑक्सीजन और काफी उससे रिलेटेड जो भी मेडिकल इक्विपमेंट है, इनके शिपमेंट के लिए 7 इंडियन नेवल शिप्स जो है यहाँ पे डिप्लॉय करी गई। कितनी, 7 इंडियन नेवल शिप्स यहाँ पे कह सकते हैं डिप्लॉय करी गई हैं। और बात की जाए आगे की, तो ये कहाँ कौन कौन सी हैं, तो ये आपकी कैलकटा, कोची, तलवार, ताबर, त्रिकांड और जलाश्वा और ऐरावत है। क्या कौन कौन सी हैं, कोलकाता, कोची और तलवार, ताबर, त्रिकांद, जलाश्वा और ऐरावत हैं ये। और 2020 में की बात की जाए तो पिछले ही वर्ष समुद्र सेतु 1 हुआ था, ऑपरेशन समुद्र सेतु हुआ था। तो ये 2020 में इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था ऑपरेशन समुद्र सेतु। अब ये समुद्र सेतु 2 है। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु में क्या किया गया था, ये बेसिकली एक पार्ट था वंदे भारत मिशन का, जिसके तहत to repatriate approximately 4,000 stranded and distressed Indian citizen from Maldives, श्रीलंका और ईरान। तो मालदीव, श्रीलंका और ईरान में जो फंसे हुए जो भी आपके परेशान नागरिक थे, उनको यहाँ पे वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन के तहत एक समुद्र सेतु ऑपरेशन तब कब 2020 में लॉन्च किया गया था। और अब जो समुद्र सेतु 2 है, इसको ऑक्सीजन जो है कह सकते हैं टैंकर्स के लिए ये क्या क्या कहा जा रहा है, इसको जो है दूसरी कंट्री से यहाँ लाने के लिए आपके ऑक्सीजन फिल्ड कंटेनर्स के तेजी शिपमेंट के लिए समुद्र सेतु 2 को यहाँ पे इंडियन नेवी ने कह सकते हैं ऑपरेशन लॉन्च किया है, शुरू किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की, नाटो की। तो ये जो है इन्होंने ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज डिफेंडर यूरोप 21 शुरू किया है, कहाँ पे, अल्बेनिया में। तो डिफेंडर यूरोप 21 शुरू हुआ है अल्बेनिया में। और इसको लॉन्च जो किसने किया था, इसको लॉन्च किया था नाटो ने, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो ने इसको कह सकते हैं लॉन्चिंग इसकी की थी। किसने लॉन्चिंग की थी, नाटो ने इसकी लॉन्चिंग की थी। कहाँ पे, क्या नाम है, डिफेंडर यूरोप 21। और इसकी जो लॉन्चिंग कह सकते हैं हुई थी, वो कहाँ हुई थी, अल्बेनिया में हुई थी। कहाँ पे इसकी लॉन्चिंग हुई थी, इसकी लॉन्चिंग हुई थी आपकी अल्बेनिया में, डिफेंडर यूरोप 2021। इसको याद रखें, नाम है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और अगर बात की जाए इसकी फॉर्मेशन की, तो ये कहाँ कब फॉर्म हुआ था, 1949 में आपका ये कह सकते हैं नाटो फॉर्म हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर होता है वो आपका आता है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में जो है, ये कहाँ है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में कह सकते हैं इसका हेडक्वार्टर है। और क्या बात करी जा रही है इसकी फॉर्मेशन की, तो 1949 में ये जो है कह सकते हैं फॉर्म हुआ था। और बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। और डिफेंडर यूरोप 2021 को लॉन्च किया है, कहाँ पे इसने लॉन्च किया है, अल्बेनिया में। ये ज्वाइंट मिलिट्री आपकी एक्सरसाइज रही। तो डिफेंडर यूरोप एक एनुअल लार्ज स्केल यूएस आर्मी लेड मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, डिफेंसिव इन नेचर एंड फोकस्ड ऑन डिटरिंग एग्रेशन,
which this year focuses on building operational readiness and interoperability with the NATO and a greater number of allies and partners over a wider area of operations than ever before। तो ये कहा जा रहा है डिफेंडर यूरोप एक वार्षिक बड़े पैमाने पर कह सकते हैं अमेरिकी सैन्य नेतृत्व बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जो प्रकृति में रक्षात्मक और आक्रामकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो इस साल नाटो के साथ परिचालन तत्परता पर केंद्रित है और पहले से ही कहीं ज्यादा सहयोगियों और भागीदारियों के साथ संचालन के लिए एक व्यापक क्षेत्र पर निर्माण कर रहा है। तो बेसिकली इसलिए ये डिफेंडर यूरोप जो है, डिफेंडर यूरोप इसको कह सकते हैं, ये एक्सरसाइज आपकी काम कर रही है। और बात आगे की जाए तो कह रहे हैं कि अराउंड 28,000 यूएस allied and partner forces from 26 nations will conduct nearly simultaneous operations across more than 30 training areas in more than a dozen nations from Baltic and Africa to the critical Black Sea and Balkan regions। तो बात ये की जा रही है कि 28,000 यूएस अलाइड और पार्टनर फोर्सेस जो हैं 26 नेशन से वो यहाँ पे कंडक्ट करेंगी इन ऑपरेशंस को कंडक्ट किया जाएगा 30 ट्रेनिंग एरियाज में। और ये चीज याद रखें कि ये पहला लार्ज स्केल ड्रिल रहेगा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये आपका कह सकते हैं पहला कह सकते हैं लार्ज स्केल बड़े पैमाने पर ये एक ड्रिल रहेगा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहला ऐसा। तो डिफेंडर यूरोप के बारे में सारी चीजें समझ में आ गई कि ये बड़े पैमाने पर अमेरिकी सैन्य नेतृत्व यूएस आर्मी लेड जो कह सकते हैं बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, प्रकृति में रक्षात्मक और आक्रामक, यानी प्रकृति में क्या है डिफेंसिव है, रक्षात्मक भी है और आक्रामक भी है, आक्रामकता भी है इसके अंतर्गत। और इस पर जो है इसी पर ध्यान फोकस किया जा रहा है। और इस साल जो ध्यान इन्होंने फोकस किया है वो नाटो की कह सकते हैं नाटो पे फोकस किया गया है और एक ग्रेटर नंबर ऑफ अलाइज एंड पार्टनर्स ऑफ वाइड रेंज, और इसके अंतर्गत वाइड रेंज ऑफ ऑपरेशंस भी कैरी ऑन किए जाएंगे। नाम इंपॉर्टेंट है डिफेंडर यूरोप, और डिफेंडर यूरोप इसका नाम है। और अगर बात की जाए तो अल्बेनिया में हो रहा है डिफेंडर यूरोप 2021। इसको लॉन्च किसने किया है? नाटो ने, जिसका फॉर्मेशन 1949 में हुआ और हेडक्वार्टर है आपका बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। ठीक है, तो अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोभाल जी हैं। इन्होंने जो है कमीशन किया है इंडियन कोस्ट गार्ड में एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल जिसका नाम है सजग, जिसको कंस्ट्रक्ट किसने किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। देखिए ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, किसने डेवलप किया, क्या चीजें नहीं, तो ये चीजें। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं हमारे अजीत डोभाल जी, जिन्होंने कमीशन किया है इंडियन कोस्ट गार्ड में एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल। उस वेसल का नाम क्या है? नाम है सजग। और जिसको कंस्ट्रक्ट किसने किया ये भी इंपॉर्टेंट होता है, तो कंस्ट्रक्ट आपका किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। अब जो है देख लेते हैं थोड़ी और बातें। तो ये सजग जो है ये थर्ड है इन द सीरीज ऑफ ऑफशोर पेट्रोल वेसल। तो ऑफशोर पेट्रोल वेसल की जो है सीरीज में ये थर्ड रहेगा इन। और ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर जो हमारे मोदी जी हैं उनका मेक इन इंडिया के विजन को ध्यान में रखते हुए इसको जो है कह सकते हैं इस सीरीज को इसको बनाया गया है। एंड द इंडिजीनियसली बिल्ड शिप इज फिटेड विद एडवांस टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट। और इसमें क्या है? एडवांस टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट है, वेपन सेंसर रहेंगे, वेपन्स रहेंगे और ऐसे सेंसर्स रहेंगे जो कि ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर को कह सकते हैं कैरी कर सकते हैं एंड 4 हाई स्पीड बोट्स भी इसके अंतर्गत रहेंगी। तो सजग की बात की जाए तो ये 5 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स में से ये तीसरा है। मोदी जी के कह सकते हैं मेक इन इंडिया विजन को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। और सजग की बात की जाए तो ये जो है इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट रहे हैं, वेपन्स भी रहे, एडवांस वेपन्स भी हैं और ऐसे सेंसर्स हैं जो ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर और 4 हाई स्पीड बोट्स के लिए जो है कैपेबल है कैरी करने के लिए। ऐसे इसमें जो है सेंसर्स है। और अगर ये भी चीज याद रखें कि अगर पूछा जाए कि इसको कमीशन किसने किया है तो इसको कमीशन किया है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और कौन है ये? तो ये है अजीत डोभाल जी। ये नाम भी याद रखें, यहाँ से भी चीजें आ सकती हैं। और डेवलप किसने, कंस्ट्रक्ट किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। अब बात आती है अगली न्यूज की। ये है आपकी स्क्वाड्रन लीडर अश्रिता वी ओलेटी, और ये पहली और इकलौती विमेन है इंडियन एयरफोर्स क्वालिफाइड जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है फॉर द रोल एंड एज अ फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर के रूप में जो है इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। कहाँ से हैं ये आपकी हैं कर्नाटका से। तो नाम है स्क्वाड्रन लीडर अश्रिता
विओलेटी, और ये फर्स्ट एंड ओनली वुमेन है इंडियन एयरफोर्स की जो कह सकते हैं आपकी कह सकते हैं फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर के रूप में इनका जो है क्वालिफिकेशन हुआ है। तो स्क्वाड्रन लीडर अशिता विओलेटी भारतीय वायुसेना में पहली और एकमात्र, क्या पहली और एकमात्र महिला है जो इस भूमिका के लिए अर्हता प्राप्त कर रही हैं, और एक उड़ान परीक्षण इंजीनियर के रूप में जो है कह सकते हैं एक उड़ान परीक्षण इंजीनियर के रूप में कह सकते हैं इसी की भूमिका के लिए इन्होंने जो है अर्हता क्वालिफाई कर लिया है। नाम याद रखिएगा। और ये मैंने जैसे कि बताया नेटिव है कर्नाटका की ये कह सकते हैं आपकी मूल निवासी हैं। कहाँ की मूल निवासी हैं? कर्नाटका की मूल निवासी हैं। तो ये आपका जो है अगली न्यूज पहले चलते हैं। तो ये समझ लिया आपने, तो ये कहाँ की है? कर्नाटका की मूल निवासी है, और ये पहली इकलौती वुमेन है जिन्होंने इस जो है कह सकते हैं इस पद के लिए अपने आप को क्वालिफाई कर लिया है इंडियन एयरफोर्स में। अब बात की जा रही है, देखिए कितना अच्छा कदम है, इंडियन नेवी ने डिजाइन किया है ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम, ORS सिस्टम, नाम से आप जान पा रहे होंगे ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम का नाम से, जो मिटिगेट करता है एक्सिस्टिंग ऑक्सीजन शॉर्टेजेस को। जो अभी जैसे कि ऑक्सीजन शॉर्टेजेस चल रही थी उस वक्त पे, कोविड-19 देख रहे थे कितना तेजी से पीक पे था, तो क्या हुआ था, इन्होंने क्या कहा था कि जो ये रहेगा, जो ORS ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम आपका जो ये रहेगा, इसको जो है हेल्प किया करेगा कि जो आपके ऑक्सीजन शॉर्टेजेस है ना उसको खत्म करेगा, उसको कम करेगा कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज ना, उसके लिए आपका ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम जो है ये काम करेगा। और इसको किसने डिजाइन किया है? आपका इंडियन नेवी ने डिजाइन किया है। ये इंपॉर्टेंट होता है, किसने डिजाइन किया? इंडियन नेवी ने डिजाइन किया है। तो बात की जाए आपका ऑक्सीजन रिसाइकलिंग जो सिस्टम है ना, ये एक्सटेंड करेगा लाइफ ऑफ द एग्जिस्टिंग मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स बाय 2 or 4 times, यूजिंग द फैक्ट दैट ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इनहेल्ड बाय अ पेशेंट इज एक्चुअली अब्सॉर्ब्ड बाय लंग्स व्हाइल द रेस्ट इज एक्सहेल्ड अलोंग विद द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द बॉडी। बोला जा रहा है कि जो हम लोग क्या कहते हैं, जो पेशेंट होता है बेसिकली, वो जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू ऑक्सीजन इनहेल करता है उसका बहुत स्मॉल परसेंटेज लंग्स एब्जॉर्ब कर पाती है, और बाकी सारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है उसके जरिए एक्सहेल हो जाता है। तो इस चीज को याद में रखते हुए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम लॉन्च किया है इंडियन नेवी में, जो इन्हीं ऑक्सीजन एग्जिस्टिंग मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स की लाइफ को 2 से 4 गुना जो है बढ़ा देगी। और इसके तहत यही बात कही गई जैसे कि मैंने बताया, ORS मौजूदा चिकित्सा ऑक्सीजन सिलेंडरों के जीवन को 2 से 4 गुना तक बढ़ा देगा। इस तथ्य का उपयोग करके एक रोगी द्वारा सांस लेने वाले ऑक्सीजन का केवल एक छोटा प्रतिशत वास्तव में फेफड़ों द्वारा अवशोषित किया होता है, जबकि बाकी शरीर द्वारा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो बाहर आ जाता है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन ज्यादा तो जा नहीं जाती है। तो इस चीज को देखते हुए इन्हीं मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स को 2 से 4 गुना तक इनकी जो है कह सकते हैं लाइफ बढ़ाने के लिए इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम लॉन्च किया है। और किसने इसको लॉन्च किया है? ये है आपकी जो है इंडियन नेवी ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, समझ में आ रही चीजें? तो ये था आपका ओवरऑल सेशन, जो भी डिफेंस न्यूज, इंपॉर्टेंट डिफेंस न्यूज रही थी अप्रैल और मई 2021 की, सारी यहाँ पे डिस्कस हो चुकी हैं। ये सीरीज मैंने हमेशा कहा है आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी बातें आपको, सारी चीजें एक ही जगह पे एकत्रित मिल जाती हैं। तो ये जो है सीरीज इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सबसे पहले सेशन को लाइक करना ना भूलें, और सफलता क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और डाउनलोड करें सफलता ऐप को, जहां से आपको हमारी सारी क्लासेस की PDF प्रोवाइड कर दी जाएंगी। थैंक यू सो मच।